अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अमेरिकी टैरिफ की काट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत से नाराज चल रहे हैं। नाराज होने के यूं तो कारण बहुतेरे हैं, लेकिन मौजूद कारण है रूस से कच्चे तेल की खरीद। भारत खरीद बंद करे, इसके लिए ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। पहले 25 फिर अब 50% तक बढ़ा चुके हैं। लेकिन भारत इस टैरिफ दबाव से बेपरवाह अभी भी रूस से तेल की खरीद जारी रखे हुए है। अलबत्ता अब भारत ने रूस से मिलकर अमेरिकी टैरिफ कार्ड से उपजे दबाव को निष्प्रभावी करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए और रूस की करेंसी रूबल में ट्रेड को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत और पाकिस्तान से छिड़े जंग की समाप्ति के बाद से ही भारत से आहत चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 25% और फिर बाद में और बढ़ाते हुए कुल 50% तक भारत के खिलाफ टैरिफ लगा दिया। इसके बाद 5 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी किया। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना विदेशी बैंकों के लिए स्पेशल रुपए वोस्टर अकाउंट के रूप में रखने के लिए खोल सकते हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से लगी रोक को हटाते हुए इन पैसों को सरकारी सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिलों में आसानी से निवेश करने की अनुमति भी दे दी। वोस्टर अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें एक घरेलू बैंक विदेशी बैंक के पैसों को अपनी लोकल करेंसी में रखता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भारतीय बैंक किसी रूसी बैंक के लिए भारतीय रुपए में अकाउंट रखता है तो उसे वोस्टर अकाउंट कहते हैं। यह रूस के साथ तेल के व्यापार को और आसान बना देगा और लेन देन भी सीधे रुपए के जरिए हो सकेगा। इसमें डॉलर जैसी किसी तीसरी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर दूसरे वोस्टर अकाउंट में ऐसा होता है कि डॉलर की जरूरत पड़ती है। इस बदलाव से अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। इस अकाउंट का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिल बनाने, पेमेंट करने और लेन देन को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा। पहले बैंकों को इस अकाउंट को खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से इजाज़त लेनी होती थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। इससे रुपए में होने वाले व्यापार के लेन देन में तेजी आएगी। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस की तेल बेचने वाली कंपनियां अपने बैंकों के जरिए भारतीय रुपए को अपने अकाउंट में रख सकेंगी। यह अकाउंट भारतीय बैंकों में होता है। इससे तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनियां शिपमेंट के लिए रुपए में आसानी से पेमेंट कर सकती हैं। इससे डॉलर में पेमेंट करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे करेंसी बदलने का खर्च, एक्सचेंज रेट का खतरा और पेमेंट में होने वाली देरी ये सब कम हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूसी कंपनियों को इस अकाउंट में जमा रुपए को भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज, बांड, इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की अनुमति भी दे दी है। इससे वे इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लेन देन के अलावा भी कर सकेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि रुपए में जमा पैसों का इस्तेमाल तीसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी किया जाए। इससे रूसी सप्लायर उन रुपयों का इस्तेमाल भारत से सामान ऑर्डर करने के लिए कर सकते हैं। उन्हें दूसरे देशों से अलग अलग करेंसी में पेमेंट मिल सकेगा। यूएई को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय सेटलमेंट सिस्टम लागू करने पर भी इन देशों की बातचीत चल रही है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।